ओम शांति 16/3/92। होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। आज स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है। एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरे तरफ है रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। ड्रामा में आदि काल सतयुग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता आप मास्टर देव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो, लेकिन आदि काल और अंतिम काल में कितना अंतर है। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतो प्रधान सुंदर होगा। वहाँ के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। वो रियल खुशबू अनुभव की है ना। फिर भी प्रकृति अंत तक भी अपना अच्छा पार्ट बजा रही है, लेकिन प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो, खेल देखती हो। खेल में मजा लेते हैं, घबराते नहीं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन के स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो ये स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? अचल आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते हो। इतने पक्के होना या अभी होना है। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो ना। खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के बहुत शौकीन हैं। कितना प्यार से खेल देखते हैं। वो हैं पुरानी दुनिया वाले और आप हो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। तो खेल देखना एंजॉय करना है या घबराना है? कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मजा आता और विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मजा आता। तो ये भी बहुत बड़ा खेल है। सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो बस। कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती। तो बाप दादा आज एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे। ये भी अच्छा सजाया है। मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है, लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं। वैरायटी तो है ना। कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है, रूप भी है, और कोई रंग रूप और खुशबू वाले भी हैं। लगते दोनों प्यारे हैं। यहाँ भी कोई खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले।
रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया, क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया है। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टता नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। इसलिए रंग सभी में आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई। भल कैसी भी पुरुषार्थी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आ जाती है। इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। खुशबू नंबरवार है, खुशबू है संपूर्ण पवित्रता। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तन से ब्रह्मचारी अर्थात देह के लगाव से न्यारा। सिर्फ तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। मन से भी ब्रह्मचारी हो, और मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कार में भी ब्रह्मचारी। इसकी परिभाषा अति प्यारी और अति गुह्य है। इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। आज तो होली मनानी है ना, गुह्य पढ़ाई नहीं है, आज मनाना है। होली मनाने वाले कौन हो? होली हंस हो। होली हंस अर्थात कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरते हैं। होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो, उड़ने वाले और तैरने वाले। आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना। ज्ञान मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। दोनों जानते हो ना। सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है, और बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से, चाहे वो गिरता है, चाहे चढ़ता है, खेल करता है, फिर भी बाप का प्यार है। बाप खेल देखकर समझते हैं कि ये थोड़ा नटखट बच्चा है। सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते ना। कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक होते हैं, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं, फिर भी बच्चे तो हैं ना। बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है, तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते, सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेते हैं, फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीदें रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जैसे शारीरिक हिसाब किताब में कोई ज़्यादा बीमार भी हो जाता है, कोई थोड़ा सा बीमार होता है। जो ज़्यादा बीमार होता है उनको ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है, और जो थोड़ा बीमार होता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन है तो बीमार। कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती है, सदा उम्मीद रखी जाती है आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा कोई भी बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते हैं, सदा शुभ आशाएं रखते हैं कि आज थोड़ा सा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा। जब मंजिल एक है, बाप एक है, तो कहाँ जाएंगे सिवाय बाप के। फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलना है। चाहे बाप को गाली भी दे तो भी बाप मुक्ति का वर्षा तो देंगे ही। सारे विश्व की सर्व आत्माओं को
चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते। बाप को वर्षा देना ही है, चाहे लेवे चाहे नहीं लेवे, बाप को देना ही है। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप कहकर पुकारते हैं ना। बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। चाहे किसी भी धर्म में चले गए हैं, फिर भी फादर कह याद तो करते हैं ना। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती, तो साकार सृष्टि पर पार्ट बजाते बच्चों को वर्षा ना दे तो बाप कैसे कहेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हो, पहचान से लेते हो, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त साकार माध्यम बना, ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते, योग बाप से लगाते हैं। ब्रह्मा बाप भी कहते बाप को याद करो, ये नहीं कहते मुझे याद करो। कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध में मिल नहीं सकता। आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो। अभी भी वर्षा मिल रहा है ना, शक्तियों का, गुणों का वर्षा मिल रहा है, मिल गया है। और मुक्ति धाम में भी कहाँ रहेंगे, समीप रहेंगे ना। तो अभी भी वर्षा है, मुक्ति धाम में भी है, और फिर 21 जन्म का भी वर्षा है। तो तीनों कालों में वर्षे के अधिकारी बनते हो। लोग कहते हैं ना आप सबको कि आपकी जीवन मुक्ति से हमारी मुक्ति अच्छी है, आप तो चक्कर में आएंगे, हम तो चक्कर से छूट जाएंगे। आप फलक से कहते हो कि मुक्ति का वर्षा तो हमें भी मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे, डबल मिलता है। मुक्ति धाम से वाया तो करेंगे ना। तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद और फिर नया शरीर लेते तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। इतना नशा है। आज होली मना रहे हो ना, होली जलाई भी जाती है और मनाई भी जाती है। पहले जलाई जाती है फिर मनाई जाती है। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना। जलाने के बिना मनाई नहीं जाती। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमजोरियों को जलाना है, तब मनाने की मौज का अनुभव कर सकेंगे। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव सदा काल नहीं रहेगा। होली शब्द का अर्थ भी याद रहे तो जला भी लिया और मना भी लिया। होली शब्द में जलाना भी है, मनाना भी है, दोनों ही अर्थ है। होली शब्द तो पक्का है ना, तो होली अर्थात होली, बीती सो बीती। जो बात गुजर गई उसको कहते हैं होली। जो होना था वो होली। तो बीती को बीती करना माना होली जलाना। और जब बाप के सामने हो तो कहते हो मैं तो बाप की होली हो गई। तो मनाया भी और होली, बीती सो बीती। बीती को भूल जाना ये है जलाना। तो एक ही होली शब्द में जलाना और मनाना है। गीत गाते हो ना, मैं तो बाप की होली, पक्के हो ना। क्योंकि बाप दादा ने सबका तपस्या का पोता मिल देखा। तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना है? बीती को बीती करने में बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और छोटी सी गलती करते हो, है छोटी लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। वो क्या गलती करते हो? जिसको भुलाना है उसको याद करते हो, और जिसको याद करना है उसको भुला देते हो। तो भुलाना आता है ना।
बाप को भूलने नहीं चाहते हो तो भी भूल जाते हो, और जिस समय भूलना चाहिए उस समय क्या कहते हो? भूलना चाहते हैं लेकिन भूलते नहीं। बार बार याद आ जाता है तो याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती है, लेकिन याद क्या करना है और क्या भूलना है? जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो, और जिस समय याद करना है उस समय भूल जाते हो। छोटी सी गलती है ना, तो इसको होली कर दो, जला दो, अंश से खत्म कर दो। ज्ञानी तू आत्मा हो ना, ज्ञान का अर्थ ही है समझदार, और आप तो तीनों कालों के समझदार हो। इसलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। जो भूलना है वो सेकंड में भूल जाए, और जो याद करना है वो सेकंड में याद आ जाए। कारण सिर्फ बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क है। क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाती है? ऐसा वैसा क्यों, क्या बड़ी क्यों शुरू हो जाती है? सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से। और बिंदी लगा दो तो क्या होगा? आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और व्यर्थ को भी बिंदी। फुल स्टॉप। स्टॉप नहीं, स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है होली। और इस होली से सदा बाप के संग के रंग की होली मिलन होली मनाते रहेंगे। सबसे पक्का रंग कौन सा है? ये स्थूल रंग भल कितने भी पक्के हों, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग। तो इस रंग से मनाओ। आपका यादगार गोप गोपियों के होली मनाने का है। उस चित्र में क्या दिखाते हैं? बाप और आप दोनों संग संग होली खेलते हैं। एक एक गोप व गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाते हैं, तो ये संग हो गया ना। सातवां संग अविनाशी होली है। बाप के संग के रंग की यादगार होली रास के साथ रूप में दिखाई है, तो होली मनाने आती है ना। ये हो गया, क्या करूं, चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है। आज से इसकी होली मनाओ, समाप्त करो। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी संकल्प में भी ये सोच नहीं सकते। अच्छा, डबल विदेशी भी अच्छी सेवा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे हैं। बाप से भी प्यार है, सेवा से भी प्यार है। सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा। पहले स्व, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। ऐसे कभी भी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे ना, इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। एक तरफ कमाया, दूसरे तरफ गंवाया, तो बाकी बचा क्या? इसलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, ऐसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है। आपका भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड है। इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज्यादा और सफलता कम मिलती है। अधूरा हो गया ना। इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकंड नंबर ज्यादा है, फर्स्ट भी कम है तो चौथा पांचवा भी कम है। सेकंड तक गए हैं तो सेकंड के बाद आगे क्या है? फर्स्ट है ना। सेकंड तक कदम रख लिया है, बाकी एक कदम फर्स्ट में रखना है। उसकी विधि है कंबाइंड स्वरूप की सेवा। बच्चे सेवा का भी प्लान बना रहे हैं। बाप दादा ने तो इशारा ही दिया था कि अभी समय प्रमाण सेवा की सेवा बहुत अच्छी की है। इससे बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया, वायुमंडल और वाइब्रेशंस परिवर्तन हुआ। स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफी संख्या में नजदीक आईं। अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो। सारे विश्व को संदेश देना है। एक एक को संदेश देते तो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं,
जो अपना भाग्य बनाकर आगे गई हैं। लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज़्यादा है। रॉयल फैमिली में आने वाले व राज्य तख्त पर बैठने वाले दोनों से तो अच्छे निकाले हैं। राज्य अधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे ना? आप बनेंगे या औरों को बनाएंगे? औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे तो आप क्या बनेंगे? तो अभी चारों ओर संदेश पहुंचाने के लिए ऐसी आत्माओं को समीप लाओ जो एक अनेकों की निमित्त बन जाएं, तब संदेश देने की फास्ट गति होगी। इसलिए बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि जो जहां ज्यादा संख्या है, चाहे इंस्टीट्यूशन हो चाहे इंडस्ट्रीज हो हैं, दोनों में संख्या ज्यादा होती है। तो ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो आपकी सेवा के साथी बनकर औरों को समीप लाए। आप संदेश देते आगे बढ़ते जाओ, उन्हों को निमित्त बनाओ संदेश देने के लिए। अभी तो आप आत्माओं की स्टेज के अनुसार आपको बनी बनाई स्टेज प्राप्त होगी। औरों को सेवा में तन मन धन लगाने का चांस दो। चाहे तन लगाएं, चाहे मन लगाएं, चाहे धन लगाएं, तब तो सत्युगी प्रजा में आएंगे। उन्हों को बीज बोने दो। आप लोगों ने तो बीज बो लिया ना, फल पा रहे हो। अब ऐसा ग्रुप बनाओ जो 1 मास के लिए, 2 मास के लिए सेवा के ग्रुप में कोई किस तरफ संदेश देने के लिए निकले। एक ही समय पर 7-8 ग्रुप बनाओ और अपनी एरिया में एक ग्रुप सेवा के लिए निकले। चाहे छोटे देश हों चाहे बड़े देश हों, जो जिसके नज़दीक पड़ते हैं वहाँ से ग्रुप तैयार करके उस ग्रुप को भेजो। लेकिन वो ग्रुप भी सेवा करने की विधि यही बुद्धि में रखे, ऐसे मुख्य को जगाएं जो औरों को जगाते रहें। वहाँ से ही तैयार करो और आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि जब भी सेवा बढ़ाने चाहते हो तो पहला प्रश्न उठता है कि हैंड्स कहाँ से आएंगे। जगह जगह पर ऐसी आत्माएं तैयार करो और फिर तैयार हुए को उम्मीदवार हैंड्स को विशेष समय निकाल कर ट्रेनिंग दो और फिर वो चलाते रहें। और जो निमित्त हैं वो चक्कर लगाते रहें। पुराने सेंटर्स तो पक्के हो गए हैं, तो नयों में चक्कर लगाते नयों को पुराना बनाओ। योग हैंड्स बनाने का साधन है। समय प्रति समय हैंड्स को ट्रेनिंग देना। जहाँ भी नज़दीक हो, चाहे 8 हो चाहे 10 हो, लेकिन ट्रेनिंग समय प्रति समय मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले भी भारत में भी कभी यूथ ग्रुप, कभी एजुकेशन ग्रुप, कभी डॉक्टर्स के ग्रुप बनाए थे। ऐसे रहे हुए स्थानों पर ग्रुप बनाकर लक्ष्य रखो कि यहाँ से ही कोई को निमित्त बनाना है। निमित्त बनाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। अभी संबंध संपर्क में तो आपका अच्छा बन गया है, सभी के प्रभाव में भी अच्छा है। लक्ष्य रखने से ऐसी सहयोगी आत्माएं भी मिल जाएंगी। कॉन्फ्रेंस, योग शिविर, भाषण करके आना है, ये नहीं हैंड्स तैयार करना है, ये लक्ष्य हो। चाहे गीता पाठशाला के माफिक चलाओ, धीरे धीरे गीता पाठशाला से उप सेवा केंद्र से केंद्र बन जाएगा। लेकिन जो भी ग्रुप कहाँ भी जाए, कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसके कारण जो निमित्त आत्माएं हैं वो सेवा में भेजने से भी डरती हैं, हिम्मत नहीं रखती। सोचना पड़ता है कि औरों की सेवा करते खुद तो ढीला नहीं हो जाएगा। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। सभी डबल विदेशियों ने सभी स्थानों से पत्र भी बहुत याद प्यार के लाए हैं। बाप दादा के पास 3 प्रकार के पत्र पहुँचे हैं। एक तो हैं अति स्नेह के, खुशखबरी के, और दूसरे हैं पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का लक्ष्य कैसे रखा है उस समाचार के पत्र, और तीसरे हैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में नटखट होने के। कोई ने क्या लिखा है,
लेकिन बाप दादा सभी पत्र लिखने वाले बच्चों को यही रिस्पांस दे रहे हैं कि सदा कंबाइंड स्थिति और बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा और सदा फरिश्ते स्वरूप का संपूर्ण लक्ष्य सामने रखो। आज पुरुषार्थी, कल फरिश्ता, सदा फरिश्ता स्वरूप ऐसे सामने हो जैसे स्वयं का स्वरूप सदा स्मृति में रहता है। अपना स्थूल स्वरूप कभी भूलता नहीं है ना। तो जैसे अपना स्थूल स्वरूप सदा याद रहता है, वैसे अपना फरिश्ता स्वरूप सदा ही स्पष्ट सामने हो। बस अभी बने के बने फरिश्ते थे, फरिश्ते हैं और कल्प कल्प फरिश्ते हमको ही बनना है। तो हिम्मत, उमंग, उत्साह से उड़ते चलो, साफ दिल से लिखते चलो। बहुत अच्छा है, ये डबल विदेशियों की विशेषता है। स्पष्ट है, छिपाने वाले नहीं हैं। स्पष्ट का अर्थ है श्रेष्ठ। चेक करने की शक्ति बहुत अच्छी है डबल विदेशियों में। अभी सिर्फ चेंज करने की शक्ति उतनी मात्रा में रखो। चेकिंग की मात्रा ज़्यादा है, चेंज की थोड़ी कम है, तो इसका भी बैलेंस रखो। स्पष्ट और श्रेष्ठ, चेकिंग और चेंज। समझा? सबके पत्र पहुंच गए हैं। याद प्यार बहुत दिल से देते हैं और लेते भी हैं। रिटर्न उसी समय मिल जाता है। अगर सच्ची दिल से कोई अपनी कमजोरी लिखता है तो बाप क्षमा का सागर उसी समय रिटर्न में क्षमा कर देता है। बहुत प्यार के कार्ड, बहुत प्यार के पत्र बाप दादा देखते हैं। गिफ्ट देने वाले स्वयं ही बाप की गिफ्ट हैं। गिफ्ट देना अर्थात लिफ्ट लेना। तो सिर्फ गिफ्ट देना नहीं, लेकिन लिफ्ट लेना भी है। अच्छा, कल्प पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए सभी बच्चे पहुंच गए हैं। इसके लिए बाप दादा वेलकम कर रहे हैं और नए बर्थ के बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में, अथक सेवा में से निमित्त बनने वाले, सदा बीती सो बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले, ऐसे होली हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे के खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जैसे आवाज में आना अति सहज है, ऐसे आवाज से परे हो जाना भी इतना सहज हो। ये बुद्धि की एक्सरसाइज सदैव करते रहना। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर की तंदुरुस्ती बनाती है, ऐसे आत्मा की एक्सरसाइज आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। तो ये एक्सरसाइज आती है या आवाज में आने की प्रैक्टिस है? अभी अभी आवाज में आना और अभी अभी आवाज से परे हो जाना। जैसे वो सहज लगता है, वैसे ये भी सहज अनुभव हो, क्योंकि आत्मा मालिक है। सभी राजयोगी हो, प्रजा योगी तो नहीं। राजा का काम है आर्डर पर चलाना, तो ये मुख भी आपके आर्डर पर हो। जब चाहो तब चलाओ और जब चाहो तब नहीं चलाओ। आवाज से परे हो जाओ। लेकिन इस रूहानी एक्सरसाइज में सिर्फ मुख की आवाज से परे नहीं होना है, मन से भी आवाज में आने के संकल्प से परे होना है। मुख से चुप हो जाओ और मन से बातें करते रहो। आवाज से परे अर्थात मुख और मन दोनों की आवाज से परे। शांति के सागर में समा जाएं। ये स्वीट साइलेंस की अनुभूति कितनी प्यारी है। अनुभवी तो हो ना। एक सेकंड भी आवाज से परे हो, स्वीट साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कितना प्यारा लगता है। साइलेंस प्यारी क्यों लगती है? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, ओरिजिनल देश भी शांति है। इसलिए आत्मा को स्वीट साइलेंस बहुत प्यारी लगती है। एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है। कितनी भी मन से तन से थके हो, लेकिन अगर 1 मिनट भी स्वीट साइलेंस में चले जाओ तो तन और मन को आराम ऐसा अनुभव होगा
जैसे बहुत समय आराम करके कोई उठता है तो कितना फ्रेश होता है। कभी कोई हलचल होती है, लड़ाई झगड़ा या हल्ला गुल्ला भी होता है तो एक दो को क्या कहते हो? शांत हो जाओ, क्योंकि शांति में आराम है। तो आप भी सारे दिन में समय प्रति समय जब भी समय मिले तो स्वीट साइलेंस में चले जाओ, अनुभव में खो जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। अशरीरी बनने का अभ्यास सहज हो जाएगा, क्योंकि अंत में अशरीरीपन का अभ्यास ही काम में आएगा। सेकंड में अशरीरी हो जाएं, चाहे अपना पार्ट भी कोई चल रहा हो, लेकिन अशरीरी आत्मा बन साक्षी हो। अपने शरीर का भी पार्ट देखो, मैं आत्मा न्यारी हूँ, शरीर से पार्ट बजा रही हूँ। ये न्यारेपन की अवस्था अंत में विजयी या पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट देगी। सभी पास विद ऑनर होने वाले होना, मजबूरी से पास होने वाली नहीं। कभी टीचर को भी एक दो मार्क देखकर पास करना पड़ता है, ऐसे पास होने वाले नहीं। खुशी खुशी से अपने शक्ति से पास विद ऑनर होने वाले ऐसे होना। जब टाइटल भी डबल विदेशी है तो मार्क्स भी सबसे डबल लेंगे ना। भारतवासियों को क्या नशा है? भारतवासियों को फिर अपना नशा है। भारत में ही बाप आते हैं, लंदन में तो नहीं आते हैं। आ तो सकते हैं। अभी तक ड्रामा में पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ड्रामा की भावी कभी भगवान भी नहीं टाल सकता। ड्रामा को अथॉरिटी मिली हुई है। अच्छा, सभी मौज मनाने वाले हो ना, बीच बीच में थोड़ा मूंझने वाले तो नहीं। जहाँ मौज है वहाँ मूंझना नहीं। जब युग ही मौजों का है तो मौज के समय भी कोई मूंझता रहे तो मौज कब मनाएंगे? कितने जन्म मूंझते रहेंगे। बाप के संबंध में भी कितने मूंझते रहे। कृष्ण है, हनुमान है, राम है, कौन है बाप? मूंझते रहे ना। अपने भाग्य में भी मूंझते रहे। हम तो हैं ही चरणों की धूल, यही मानते रहे ना। बाप के परिचय में भी मूंझते रहे तो व्यवहार में भी मूंझते रहे, परिवार में भी मूंझते रहे। लेकिन अभी मौज, अभी किसी भी बात में मूंझने की मार्जिन ही नहीं। त्रिकालदर्शी आत्मा कभी भी किसी बात में मूंझ नहीं सकती। तीनों काल क्लियर है। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती। चाहे परिस्थिति मुझाने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसको भी मौज में बदल देगी। इतनी ताकत है। या कहेंगे क्या करे, मैं तो मूझती नहीं हूँ, लेकिन बात ऐसी थी। बात बहुत पावरफुल है या आप पावरफुल हो? बात को खिलौना समझ लो तो मौज में खेलेंगे। बड़ी बात है, ये है वो है तो खेल नहीं समझेंगे, मुश्किल समझेंगे। कितनी बारी ये ब्राह्मण जीवन का पाठ पास किया, अनगिनत बार। तो कोई नई बात नहीं है जो मूझो। इसलिए कोई भी काम शुरू करो तो पहले ये चेक करो, हर कर्म में मौज कर रही हूँ, मजा आ रहा है कर्मयोग से। कैसा भी काम हो मजे से करो। चाहे कोई हार्ड वर्क हो, जॉब करने जाते हो, बहुत हार्ड है ना, लेकिन इसलिए कहते हो ना कि अभी जॉब छुड़ा दो। छोड़ने चाहते हो ना, छोड़ना नहीं है, लेकिन हर कर्म में मजे में परिवर्तन करना है। हर कर्म को मजे में परिवर्तन करना है। डबल विदेशी समझते हैं कि अभी काम छोड़कर मधुबन आ जाएं, लेकिन सभी मधुबन में बैठ जाएंगे तो विश्व परिवर्तन कौन करेगा? विश्व के कोने कोने में इसलिए ही गए हो। किसी भी कोने में जाओ, कोई ना कोई ब्राह्मण आत्मा जरूर है। सभी होली मनाएंगे ना। होली मनाना अर्थात मौज मनाना। आपकी तो रोज होली है, रोज उत्सव है। अच्छा है, अपने भाग्य के गीत गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, भगवान का बनना, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। इसलिए सदा गीत गाते रहो और सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। झूलना आता है या चक्कर आता है? चक्कर में नहीं आना, मौज से झूलते रहो। डबल विदेशियों को अभी तक ये गोल्डन चांस है जो वर्ष वर्ष आते हो।
भारत वालों को 2-3 साल में टर्न मिलता है तो लकी होना। संगम युगी ब्राह्मणों का कर्तव्य व सेवा ही है खुश रहना और खुशी बांटना। इतनी खुशी जमा की है जो औरों को भी बांटो। थोड़ा सा स्टॉक तो नहीं इकट्ठा किया है जो खर्च हो जाए और खाली हो जाए। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जैसे नाजुक समय नजदीक आता जाएगा तो अनेक आत्माएं आपके थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगे। इतनी सेवा करनी है जो कोई खाली नहीं जाए। खुशी के खजाने बांटेंगे उतना ही खुशी बढ़ती है। तो ये देना नहीं है लेकिन लेना है। अच्छा, सबके चेहरे में उमंग उत्साह है लेकिन अटेंशन क्या रखना है। ऐसा चेहरा सदा ही रहे। अभी के चेहरे का भी फोटो निकालो, रोज इस फोटो को देखो कि ऐसा है या बदल गया है। इस कैमरे से नहीं, दिव्य दृष्टि के कैमरे से अपना फोटो खींच सकते हो। ये कैमरा तो सबके पास है ना, और ये गुम भी नहीं होगा। तो सदा खुशी के और कोई चिन्ह नहीं होने चाहिए। कभी मूड ऑफ वाला चेहरा ना हो, कभी माया से हार खाने के कारण दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो। कभी आप सभी हीरो हीरोइन एक्टर हो, आपका पार्ट है खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, तन से भी ब्रह्मचारी अर्थात देह के लगाव से भी न्यारा। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। मन से भी ब्रह्मचारी हो, मन भी सिवाय बाप के और किसी भी लगाव में नहीं आए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कार में भी ब्रह्मचारी। अच्छा, ओम शांति।